share to the forums.
अस्सलाम वालेकुम। स्लाइड्स विजिबल है बेटा सबको और आवाज़ आ रही है? अदनान रईस क्या कह रहे हो बताओ। सर ग्रुप की लिमिट 4 थी 3 थी। 3 है बेटा, 4 नहीं है। तो सर मेरे जहन से निकल के मुझे लगा 4 है। मैं असल में शहीद लोग के साथ यार, शहीद तलहा और ये शामिर, इनके साथ मैंने असल में फर्स्ट सेमेस्टर में भी 4 के ग्रुप में काम किए। तो अभी अगर आप अलाउ कर दें 4 के ग्रुप में, क्योंकि मैं समझा कि 4 के ग्रुप में मैंने इनके साथ ग्रुप बना ली थी। अभी आपने कहा कि आज फाइनलाइज करना है, तो असल में मैंने इनके साथ काम पहले भी किया हुआ है ना, केमिस्ट्री हमारी वगैरह अच्छी बनी हुई है। मैं बाकी क्लास में किसी को जानता भी नहीं हूँ, तो अगर आप अलाउ कर दें 4 के ग्रुप। चलो उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए 3 ही समझें। मुझे ये बताएं कि प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है अभी तक जो हमने ऊप पढ़ी है? जी जी। तो फिर अकेला बना लो, क्या मसला है? बेशक छोटा प्रोजेक्ट बना लो, अकेले बना लो। उससे क्या होगा, आपका एक तो जो है आपके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, ऊपर से जो है आपका जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, सर क्योंकि लोग जो है। क्या कह रहे हो? अकेले अलाउ है? नहीं बेटा, उसके केस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब उसके पास केस ऐसा हो गया, इस वजह से अलाउड है। सर मेरे पास भी सेम केस है, मैं भी किसी को नहीं जानता। तो फिर आप दोनों एक साथ बना लो। सर वो तो उसके बोल रहे हैं ना 4 बंदे। तो बेटा उसको मैं निकाल रहा हूँ ना उस ग्रुप से, और आपके पास भी सेम केस है तो आपको भी निकालना पड़ेगा, तो आप दोनों एक साथ बना लें। सही है। बेटा लोन फिर नहीं हो सकता, अब आपके पास पार्टनर है तो आई कैन नॉट अलाउ, वरना तो फिर सबको जो है फिर अलाउ करना पड़ेगा कि अकेले बना लें। इट विल बी अनफेयर कि सर मैं अकेले जो सही है कहते member- नहीं बेटा, मैं हैं, अदनान अकेले से बात कर रहा हूँ। अदनान कह रहे हैं कि ही स्टिल वांट्स टू मेक इट अलोन। तो जो है अगर मैं सबको अलोन, अगर मैं किसी एक को अलोन का कहता हूँ तो फिर सबके लिए अनफेयर हो जाएगा, तो सबके लिए फिर हमें अलाउ करना पड़ेगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर आप दोनों एक साथ ग्रुप बना लें। चलिए ठीक है सर। अच्छा, हमने जो है लास्ट टाइम कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स कवर कर लिए थे। अब जो है अच्छा 2 मिनट वेट कीजिएगा, बाकी स्टूडेंट्स आ जाएं। 19 की स्ट्रेंथ है, देन वी विल स्टार्ट। ड्राइव
ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स पढ़े थे, तो उसमें अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें किसी को कोई सवाल है उससे रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम, एनी क्यूरीज? अभी प्रोजेक्ट की आप टेंशन छोड़ें, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट को भी। अभी फ़िलहाल जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस रखो। अच्छा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। स्टैटिक मेंबर्स कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आई एम कंसिडरिंग कि आपको कोई सवाल है नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं स्टैटिक मेंबर्स के साथ। डेफिनेशन रीड करें, स्टैटिक मेंबर्स क्या कह रहा है। स्टैटिक मेंबर्स जो हैं वो ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं बाय द क्लास रेफरेंस, ना कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास आप जब भी स्टैटिक मेंबर्स को कॉल करोगे या एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो वो जो है क्लास रेफरेंस के थ्रू एक्सेस होंगे, ना कि आपके ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू। तो हम स्टैटिक मेंबर्स में जो है 4 चीज़ें पढ़ेंगे। 4 चीज़ें कौन सी हैं? स्टैटिक क्लासेस हैं, स्टैटिक मेथड्स हैं, स्टैटिक एट्रीब्यूट्स और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हम पहले देख चुके हैं, तो इसको अब हम डिटेल लिख लेंगे। स्टैटिक क्लासेस क्या करती हैं? स्टैटिक क्लास, अगर आपने किसी क्लास को स्टैटिक बना दिया तो उसका ऑब्जेक्ट कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता। ऑल्दो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसके मेथड्स को, उसके एट्रीब्यूट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए उसको यूज़ करोगे। उसके बाद स्टैटिक मेथड्स कौन से होते हैं? ये वो मेथड्स होते हैं जो कि पूरी क्लास की चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने, उन सब के लिए वो एक ही बार क्या होता है, रैम के अंदर क्रिएट होता है, बार बार जो है कॉपी नहीं होता। स्टैटिक एट्रीब्यूट्स के साथ भी सेम केस है। और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। मतलब जब भी उस क्लास का पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर दैट ओनली सिंपल और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट ईच टाइम। ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है कि हम अभी तक क्लासेस वगैरह पढ़ चुके थे, तो स्टैटिक का जो है सारा कॉन्सेप्ट अलग क्यों आ रहा है? तो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेफिनेशन रीड करें इसकी। सबसे पहले नॉन स्टैटिक के बारे में बताया हुआ है। नॉन स्टैटिक क्या होते हैं? नॉन स्टैटिक मेंबर्स वो होते हैं कि जब भी आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो रैम में उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होते हैं, दोबारा क्रिएट हो जाते हैं, दोबारा कॉपी हो जाते हैं। लेकिन स्टैटिक मेंबर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, दूसरी बात, वो तब अटैच होते हैं रैम के अंदर, तब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उससे पहले तक वो रैम में नहीं होते, और तब तक रहते हैं जब तक कि आप उसके ऑब्जेक्ट को डिलीट ना कर दो या नल ना कर दो, तब तक वो रैम में स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं। लेकिन अगर स्टैटिक मेंबर्स हैं तो स्टैटिक मेंबर्स जैसे ही आपका प्रोग्राम शुरू होगा वो क्रिएट हो जाएंगे रैम के अंदर, अपनी स्पेस और जगह घेर लेंगे। और कब तक रहेंगे? जब तक कि आपका प्रोग्राम जब तक चल रहा है, आपकी एप्लीकेशन चल रही है, तब तक वो मौजूद रहेंगे रैम के अंदर। चाहे आप ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर दो या चाहे आप जो है ऑब्जेक्ट्स को रैम के अंदर रखें, वो रिगार्डलेस होते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो हमेशा से आपका जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तब से लेके तब तक ऑन रहेंगे, रैम के अंदर रहेंगे, जब तक कि आपके पास आप अपनी एप्लीकेशन को क्लोज ना कर दो। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है क्या बात हो रही है, समझ में आ गया? नॉन स्टैटिक और स्टैटिक मेंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? नो सर, एक बार रिपीट कर।
अच्छा, तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या स्टेटस है? सबको समझ में आ गया? सिर्फ अभी तक एक बच्चे ने बताया है कि उसको समझ में नहीं आया, बाकी सब बच्चों को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो आई थिंक आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम है, पहली बार में समझ में नहीं आना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि आप लोग एक अपने लैब के अंदर पढ़ चुके हो? अच्छा, तभी समझ में आ रहा है, ठीक है। लैब में पढ़ चुके हो तो मुझे ये बताएं कि लैब में जो है कोई ऐसी चीज़ अभी तक एक्स्ट्रा पढ़ी हो जो हमने कवर नहीं की, ऐसी कोई चीज़ है? कोई ऐसी चीज़ जो है हमने जो ना पढ़ी हो और लैब में कवर हो चुकी हो? तो स्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स आपने कब पढ़े थे? लास्ट क्लास में पढ़े स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स? ठीक है, तो इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर मी टू डिलीवर द कंटेंट। सही है। अच्छा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनको जो है अगली वाली जो स्लाइड है हमारी उससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें बेटा, आपको सबसे पहले जो है दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला क्या है, स्टैटिक अलग चीज़ें होती हैं और नॉन स्टैटिक अलग चीज़ें होती हैं। अब आपके पास क्या होता है स्टैटिक का कॉन्सेप्ट? सबसे पहले आप देखो कि जहाँ पे कोड लिखा हुआ है नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट रेफरेंस, उसमें क्या हो रहा है, एक ह्यूमन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और उसका जो नेम है उसको मैं किस तरीके से एक्सेस कर रहा हूँ, ओ बी डॉट नेम, ठीक है। और इसी के साथ साथ ओ बी डॉट एड्रेस। तो जो मेरा एट्रीब्यूट्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनको मैं किस तरीके से एक्सेस कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को जो नाम है उसके थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अब राइट साइड पे आप देखोगे टॉप के ऊपर जो आपके पास डायग्राम बनी हुई है मेमोरी की, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो रिप्रेजेंट कर रही है आपके नॉन स्टैटिक मेंबर्स को, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रेफर्ड मेंबर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे ह्यूमन के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, पहला ऑब्जेक्ट 1, दूसरा ऑब्जेक्ट 2। अब यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास अपना अपना नेम अलग है, अपना अपना एड्रेस अलग है। अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 के नेम को चेंज करूँगा तो उससे ऑब्जेक्ट 2 का नेम चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट 1 के एड्रेस को चेंज करूँगा तो ऑब्जेक्ट 2 का एड्रेस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से जा रहा है। मतलब क्या होगा, एक मैंने ओ बी ह्यूमन बनाया है ऑब्जेक्ट, दूसरा ह्यूमन का ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ओ बी 2। अब मैं ओ बी को जो नेम है उसको चेंज करूंगा तो उससे ओ बी 2 का नेम चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम स्टैटिक मेंबर्स के ऊपर आ जाते हैं तो सपोज करें कि आपके पास सेम क्लास है ह्यूमन की। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसका नाम है हैंड्स, ठीक है। अब आप देखोगे कि नीचे वाली एग्जांपल के अंदर जहाँ पे कोड किया हुआ है, वहाँ पे अगर मुझे नेम को चेंज करना है तो मैं दोबारा किससे जाता हूँ, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से जाता हूँ, ओ बी डॉट नेम। और एड्रेस को चेंज करना है तब भी मैं ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से जाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आपके पास नॉन स्टैटिक है और ये अलग अलग कॉपी होते हैं, हर ऑब्जेक्ट के पास अपना अलग होता है। लेकिन जब मैं हैंड्स के ऊपर आ गया तो यहाँ पे आप देखोगे एक स्टैटिक मेमोरी क्रिएट हुई हुई है। स्टैटिक मेमोरी में क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो कि स्टैटिक होती हैं किसी क्लास की वो सारी आ जाती हैं। अब जब वो आ जाती हैं तो वो क्या होता है, कॉमन होता है फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, वो बार बार क्रिएट नहीं होती। तो इसलिए आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर, डायग्राम नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूँ, नीचे वाली डायग्राम जो है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के पास अपना अपना नेम है, अपना अपना एड्रेस है। लेकिन जब हैंड्स की बारी आती है तो वो दोनों किसको रेफर कर रहे हैं, स्टैटिक मेंबर्स को। तो हैंड्स आप देखोगे एक बार पूरी रैम में क्रिएट हो रहा है, लेकिन नेम और एड्रेस दो दो बार क्रिएट हो रहे हैं। मतलब जितनी बार ऑब्जेक्ट्स होंगे उतनी बार नेम और एड्रेस क्रिएट होगा, कॉपी होगा, अटैच होगा। लेकिन हैंड्स कितनी बार अटैच होगा, सिर्फ एक बार। और अगर आपने किसी एक के हैंड को भी चेंज कर दिया अगर आपने किसी एक के हैंड को भी चेंज कर दिया तो उससे क्या होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबके हैंड्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आया?
बेटा जो क्लास नेम है वो ह्यूमन है, शाहिर शकील। अच्छा, कुछ बच्चों को अभी भी ये बात समझ में नहीं आई होगी, ऐसा ही है, कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होगी इसके अंदर। यस सर। ठीक है, तो उसके लिए हम एक और एग्जांपल करते हैं। अब ये एग्जांपल जो है बहुत नाइव सी है, तो इसको ज़रा समझने में ध्यान लगाइएगा। अब सपोज करें कि आप जो है एक आप हैं और एक आपके भाई हैं, दोनों क्या हो, दोनों ह्यूमन के ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, बात समझ आई। एक आप हो और एक आपके भाई हैं, दोनों ह्यूमन के ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का काम क्या है, फार्मिंग, दोनों फार्मिंग करते हो। तो होगा क्या, आपका घर अलग होगा, उसका घर अलग होगा, ऐसा ही है। अब आप क्या करते हो, आप लाते हो अपना, आपने जो फार्मिंग की थी उसकी जो क्रॉप्स थी आपने कल्टीवेट की और उसको अपने घर में रखा। उसने क्या करा, उसने अपने फार्म में जो क्रॉप्स उगाई थी, जो उसकी कल्टीवेट की थी, उसको उसने अपने घर में रखा, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो आपका घर है उसके अंदर आग लग जाती है खुदा ना खास्ता, तो आपकी जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है। क्या इससे इसकी क्रॉप्स पे कोई असर पड़ेगा? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन स्टैटिक की। क्यों नॉन स्टैटिक की? कि जब भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसका वो सारी चीज़ें अलग कॉपी होती हैं, ये अलग अलग कॉपी हैं। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 से जो है ऑब्जेक्ट नंबर 2 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्टैटिक की एग्जांपल क्या होगी, तो स्टैटिक की एग्जांपल ये होगी कि आपके घर तो अलग अलग हैं, लेकिन आपने क्या करा, आप दोनों ने एक साथ एक गोदाम परचेज किया। उस गोडाउन के अंदर क्या हो रहा है, आप अपनी अपनी क्रॉप्स जो है दोनों कहाँ रख रहे थे, अपने अपने घर में, लेकिन अब आप कहाँ रख रहे हो, एक ही जगह पे रख रहे हो। तो यहाँ पे अगर आग लग जाती है तो इससे क्या होगा, आपका इस वाले के अगर घर में गोदाम में आग लगती है तो इस वाले के ऊपर कोई असर पड़ेगा? यस सर। पड़ेगा। ऑब्वियसली पड़ेगा। तो यही काम होता है स्टैटिक मेंबर्स के साथ। स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं, स्टैटिक मेंबर्स जो है जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सबके लिए सिर्फ एक बार अटैच होते हैं और वो सबके लिए कॉमन होते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस क्लास से, यस सर। एग्जैक्टली, जितने भी उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे उन सब के लिए वो कॉमन हो जाएंगे। अगर मैं किसी एक को भी चेंज करूंगा तो वो सबके लिए चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन स्टैटिक मेंबर है तो वो क्या होगा, वो अलग अलग कॉपी होता है। तो यही एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, अब इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं जो हमने यहाँ पे देखी। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि जब अलग अलग चीज़ें हैं, नेम है यहाँ पे भी है और नेम यहाँ पे भी है। मेरा माउस पॉइंटर आई होप सबको विजिबल है, माउस पॉइंटर दिख रहा है, यस सर। ठीक है। यस सर। तो इस यस वाले सर। नेम को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, ob1.name, और अगर इस वाले नेम को चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, ob2.name। लेकिन यहाँ पे क्या है, हैंड्स जो है अलग अलग कॉपी नहीं हो रहा, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है। जब वो कहाँ पे है, स्टैटिक मेमोरी के अंदर है, स्टैटिक रेफरेंस की जो मेमोरी का जो पोर्शन बना है उसके अंदर है। तो इसका मतलब इसका हैंड्स भी यही वाले पे रखा हुआ है, इसका हैंड भी यही वाले पे रखा हुआ है। अब अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं किससे चेंज करूंगा, OB1 के रेफरेंस से चेंज करूंगा या OB2 के रेफरेंस से चेंज करूंगा। तो इसलिए यहाँ पे जब आपके पास ये स्टैटिक चीज बन जाती है, दोनों में कॉमन होती है, तो उसको कैसे चेंज करते हैं, क्लास का नाम और फिर उस वेरिएबल का नाम। तो इस तरीके से एक्सेस करते हैं। तो अगर मैंने किसी ह्यूमन के हैंड को 2 कर दिया तो जितने भी ह्यूमंस होंगे उन सबके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सबके लिए क्या होगा, हैंड सब 2 हो जाएंगे। अब बात समझ में आ गई जी क्लास? यस यस सर। सर। इसको परफॉर्म क्या करेंगे? इसको समझ में आ गया कि ये है क्या? इसको अभी कोड करेंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट के ऊपर समझो। ओके, यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। इसी की एग्जांपल जो है अब हम कोड करते हैं। स्लाइड्स में तो कोड दिया हुआ है लेकिन हम अपना कोड भी करेंगे। तो उस कोड के लिए जो है स्क्रीन कहाँ से शेयर होगी, स्क्रीन, हाँ जी, हम कर देंगे उसको।
दोस्तों में जो 2 के साथ यहाँ पे ह्यूमन की क्लास बनी हुई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक जो है ह्यूमन की क्लास बना रहा हूँ, ह्यूमन। इसमें मैंने क्या किया, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग एज, इसको इंटीजर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे, अगर मैं ह्यूमन का ऑब्जेक्ट 1 बनाता हूँ ह्यूमन, तो इसका नेम चेंज करने से OB2 अब अगर मैं क्या करता हूँ, OB के नेम को मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो क्या होगा आप देखोगे, OB के नेम से जो है चेंज OB के 2 के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्ड हो रहा है, वेट करें थोड़ा। जी, अली का नाम अलग रहता है, और इसी तरीके से अगर मैं OB2 का जो है रेफरेंस देके चलाऊं, तो यहाँ पे देखोगे दोनों के नाम अलग अलग हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैं एक काम क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टैटिक इंटीजर बनाने वाला हूँ जिसका नाम क्या है, हैंड्स। अब मैंने हैंड्स को 2 रखा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो OB के रेफरेंस से, मतलब पहला वाला जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके रेफरेंस से एक्सेस करने की कोशिश करते हो, डॉट हैंड्स, तो वो आपको एक्सेस नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि अगर मैं उसको OB के रेफरेंस से एक्सेस करूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, OB की चीज़ों को अलग रखना है और OB2 की चीज़ों को अलग रखना है, जबकि हमने इसको स्टैटिक करके क्या कर दिया है, ये दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो इसी तरीके से अगर मैं हैंड्स को एक्सेस करना चाहता हूँ OB2 के रेफरेंस से, यहाँ पे देखो हैंड से एक्सेस नहीं होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट के नाम से अगर आप किसी चीज़ को एक्सेस करते हो ऑब्जेक्ट के नाम से, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे भी नेम जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू एक्सेस हो रहा है। लेकिन हैंड्स क्या है, वो तो कॉमन हो गया। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक है। तो अब उसको हम सिर्फ एक्सेस किससे कर सकते हैं, क्लास के रेफरेंस से, मतलब क्लास के नाम से हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे ह्यूमन डॉट हैंड्स इज इक्वल्स टू 10। अब अगर आप क्या करते हो, अब अगर आप प्रिंट करवाने की कोशिश करते हो हैंड्स को, ह्यूमन डॉट हैंड्स, तो वो क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। ठीक है, अली और जॉन अलग अलग है, हैंड्स क्या हो गए, सबके लिए 10 हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने जब नेम को एक्सेस किया तो हम किसका रेफरेंस यूज कर रहे थे, ऑब्जेक्ट के नाम का रेफरेंस यूज कर रहे थे। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इसी तरीके से अगर मुझे ऑब्जेक्ट 2 का जो नेम है उसको प्रिंट करवाना है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके नाम को हम एक्सेस करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो गया। लेकिन जब हैंड्स की बारी आई तो वो तो स्टैटिक था, मतलब कॉमन था। तो अब उसको आप किसी ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस नहीं कर सकते, आपको उसको किससे एक्सेस करना पड़ेगा, क्लास के नाम से। तो इसको क्या कहा जाता है, क्लास रेफरेंस। क्लास रेफरेंस और ऑब्जेक्ट रेफरेंस और स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया जी क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मुझे Yes, sir. बताएं कि मेरे पास एक क्लास है व्हीकल की, उसके आगे मैं डॉट लगाता हूँ और मैं कहता हूँ व्हील्स इज इक्वल्स टू 10। ये मेरे पास क्लास रेफरेंस है या मेरे पास ऑब्जेक्ट रेफरेंस है? मेरे पास क्लास का नाम व्हीकल है जी ये बेटा। क्लास रेफरेंस है। सर ठीक, क्लास है। ऑब्जेक्ट का नाम व्हीकल है। ठीक है। अब अगर इसी क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ V1 इज इक्वल्स टू न्यू व्हीकल, और अगर मैं सर ये ऑब्जेक्ट हो गई। V1, ओके तो करने तो दो पूरा, ओ V1 और मैं कलर कहता हूँ इज इक्वल्स टू रेड। अब ये कौन सा रेफरेंस है? ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। दोबारा हम आ जाते हैं हमारे
अच्छा एक काम करो, सारे मुझे रिप्लाई कर दो ईच एंड एवरीवन कि हर बच्चे को अपना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अपने तौर पे बताओ, सबके साथ ना चलो, मुझे अपना इंडिविजुअली बताओ, सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? सही है, तो हम जो है दोबारा स्लाइड्स पे आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हम जो यहाँ पे बात कर रहे थे कि जब भी हमें नॉन स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस करना पड़ता है तो हम किसका रेफरेंस देते हैं? ऑब्जेक्ट रेफरेंस देते हैं। जब हमें स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं? क्लास रेफरेंस को जो है क्लास रेफरेंस को यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या 4 चीज़ें देखनी थी। सबसे पहले स्टैटिक मेंबर्स देखने थे। स्टैटिक मेंबर्स का मतलब स्टैटिक वेरिएबल्स, तो हमने स्टैटिक वेरिएबल्स को देख लिया। इसी की पूरी एलेबोरेशन है अभी जो हमने लैब में कोड किया, अभी जो हमने विजुअल स्टूडियो पे कोड किया, ये इस पूरे की एलेबोरेशन है। यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास क्लास, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूज़ हो रहा है, यहाँ पे क्लास रेफरेंस यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूज़ हो रहा है, यहाँ पे क्लास रेफरेंस यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से हम आ जाते हैं स्टैटिक मेथड्स के ऊपर। स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं? ये वो मेथड्स होते हैं जो कि स्टैटिक होते हैं। मतलब क्या होगा, अब इसको भी अगर एक्सेस करना होगा तो हम किससे करेंगे? क्लास रेफरेंस के थ्रू करेंगे, ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो मैंने ओबी का एक ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाया ओबी। अब उसके अंदर मैं अगर स्पीक के मेथड को एक्सेस करना चाहता हूँ तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस पे मुझे एरर देगा, कहेगा क्योंकि ये मेथड स्टैटिक है आप उसको ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्लास के रेफरेंस से उसको एक्सेस करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप स्टैटिक मेथड बना रहे हो तो आप उसके अंदर किसी जो है नॉन स्टैटिक चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। सिंपल बात समझ में आ गई? अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे जो है एक स्टैटिक मेथड बना रहे हो तो उसके अंदर आप एक नॉन स्टैटिक चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। करके देख लेते हैं क्या बात कह रहा है ये। यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड। अब उसके अंदर मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ अपने हैंड्स, तो हैंड्स पे जो है यहाँ पे मुझे एरर नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ एज, तो यहाँ पे आपके पास मुझे एरर देने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक स्टैटिक मेथड से एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। बात समझ में आ गई? तो आपके पास स्टैटिक मेथड्स सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की बात करें अगर हम, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है अब उसका क्लास रेफरेंस और ऑब्जेक्ट रेफरेंस से जो है ताल्लुक आप ना जोड़ें। ऑल्दो ताल्लुक होता है लेकिन आप वो पहली बार पढ़ रहे हो तो समझने के लिए उसको जो है आप उसके साथ कंपेयर ना करें, क्लास रेफरेंस और ऑब्जेक्ट रेफरेंस के साथ कंपेयर ना करें। सिर्फ एक बात याद रखें कि जब भी आपके पास स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा तो वो हमेशा कब एग्जीक्यूट होगा? पहली बार जब भी उस क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनेगा सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, क्या कह रहा हूँ दोबारा रिपीट करता हूँ। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पूरी प्रोग्राम की या एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल के अंदर जब तक आपकी एप्लीकेशन चल रही है तब तक उस क्लास का जो पहला ऑब्जेक्ट होगा, सबसे पहला वाला ऑब्जेक्ट जब एग्जीक्यूट होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी क्या होगा? ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो उसके बाद कभी नहीं होगा। उसके बाद सिर्फ सिंपल कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक क्लास बनाई हुई है, किसका क्लास का नाम ह्यूमन है। ह्यूमन के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर हमने बनाए हुए हैं। पहला जो है नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, कस्टम कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है? क्रिएटिंग ह्यूमन। दूसरा जो है एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में याद रखिएगा पब्लिक का कीवर्ड नहीं लगता। तो यहाँ पे हमने स्टैटिक का एक जो है कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो होगा क्या? पहला ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होना चाहिए तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो क्या होना चाहिए? क्रिएटिंग ह्यूमन। फिर जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा दोबारा क्रिएटिंग ह्यूमन।
फिर जब तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब क्रिएटिंग ह्यूमन। लेकिन हमने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी एक चीज़ पढ़ी, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था